नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, शिक्षक भर्ती के लिए जो भी प्रश्नोत्तर मेरे पास हैं वो किसी भी विषय के हैं, उनके प्रश्न और उनके उत्तर मैं आप तक प्रसारित कर दे रहा हूं। बाकी जो मेरा विषय है हिंदी और संस्कृत, जिसका मैं अध्यापक हूं, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न, कंटेंट या जो जी चीज़ें होंगी वो मैं शार्ट में आपको 4-5 कक्षाओं 4-5 लेसन ऐसे होंगे जो हिंदी में, 4-5 लेसन संस्कृत में, कुल मिला के 10 लेसन में मैं समाप्त कर दूंगा। तो वो मैं 20 तारीख से शुरू कर रहा हूँ और जल्दी ही लगभग 7 से 8 दिन में वो निपट जाएगा। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज़ हमने बनवाने के लिए बात किया था। तो एक टेस्ट सीरीज बन रही है जिसमें लगभग 11 टेस्ट हैं आपको। तो वो टाइप हो रहा है और उसमें 2 टाइपिस्ट लगे हुए हैं और एक व्यक्ति उसको पेपर को देखने के लिए लगाया गया है, प्रश्नों को कि टाइप गलत ना हो। तो पूरी योजना है कि हम आपको 150 प्रश्नों के टेस्ट सीरीज़ भी आपको उपलब्ध करवाएं। लेकिन इसके पहले जो हमारे पास थोड़े बहुत मटेरियल हैं वो मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं और बाकी फिर जो मेरा विषय है मैं उसको पढ़ाऊंगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। यहाँ प्रश्न नंबर 50 से इसकी पहला प्रश्न है और 50 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि ENIAC था। एनआस जो है ये क्या था? ENIAC था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, एक स्मृति युक्ति था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और एक इंजन था। तो ये क्या था? ये था एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ठीक है। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों द्वारा परस्पर जोड़ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, अर्थात लाइन एरिया नेटवर्क, लैन। माइक्रोसॉफ्ट विकास केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी कंपनी है और इसका जो है क्षेत्र वो बेंगलोर में है। बेंगलुरु जो उसका नया नाम है, बेंगलुरु में। पद पीसी का अर्थ है, तो पीसी को आप सब जानते ही हैं, सभी लोग नॉर्मली इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। निम्नलिखित में उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचरणों को शुरू करने में संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उसको क्या कहते हैं? मॉडेम कहते हैं, जो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जोड़ देते हैं, जो आपको इंटरनेट प्रदान करता है। इंटरनेट के पते में पद का सही विस्तृत रूप क्या है? तो उसमें जो HTTP लिखा होता है उसका फुल फॉर्म अर्थात यहाँ पूछा गया है और इसका सही उत्तर आपका होगा डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आलेख, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा सजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को जो क्या कहा जाता है? तो यह भी अच्छा प्रश्न है। बहरहाल प्रश्न तो सभी अच्छे हैं, कोई प्रश्न बेकार नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो ये 56 नंबर का सी है जिसको कहा जाता है बहुमीडिया। पद PCXT का क्या अर्थ है? तो XT और जो उसके पहले PC है, PC का हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं। इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा पर्सनल कंप्यूटर एक्सीडेंटेड टेक्नोलॉजी। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो इसके कार्य कहाँ होते हैं? CPU चिप में होते हैं। निम्नलिखित में किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो ये तो लगभग लोग जानते ही होंगे। क्या होता है? रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का पूरा नाम है, तो CPU पे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, CPU पे कई प्रश्न बनते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक है इसमें कट गया है, जो प्रतिबंधों को ऐसे अंकीय आंकड़ों को डाटा में बदलता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है। तो 61 नंबर का प्रश्न है और इसमें जो सही होगा स्कैनर। क्या करता है? डाटा को किस में बदल देता है? प्रतिबिंबों के माध्यम से स्कैन कर लेता है, तो वो होता है, आप स्कैनर जानते ही होंगे। मॉडेम नाम लिखित में किस से लिया गया है? मॉडेम। तो मॉडेम का आजकल युग ही खत्म हो गया, वाईफाई, जियो फाई और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो 56 का जो उत्तर होगा वो मॉडर्न होगा।
डिमोडुलेटर से मॉडर्न शब्द बना है। किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? तो 1.44 MB। एक ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्टिकल डिस्क पर जो आप लिखते हैं उसकी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बर्निंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एडम ऑसबोर्न ने पहला सुबाह कंप्यूटर बनाया। इयान बेलमंट ने पहला क्लोनित भेड़ बनाई। अब क्या करना है? इसमें कथन को चुनना है कि कौन सा कथन सही है। दो कथनों को मिलाकर यहाँ कथन सही करना है, अर्थात देखें तो दोनों बातें हमारी यहाँ सही हैं। निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट का पूर्ववर्ती उपकरण है? तो इंटरनेट से पहले जो प्रयोग किया जाता था, प्रश्न यहाँ पर उस पर टिका हुआ है और वो क्या है? अर्पानेट। तो इसका पहला नाम था अर्पानेट और इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले आर्मी बेस कैंप में जो सूचना प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। जावा में निम्न में से किस एक प्रक्रिया के अंतर्गत नियंत्रण का स्वतंत्र अनुक्रमिक प्रवाह होता है? जावा में। तो जावा भी क्या है? जावा दीप नहीं है, कंप्यूटर संबंधी शब्दावली है। तो इसका जो उत्तर होगा अपवाद है। कंप्यूटर में रैम की पूरी व्याख्या निम्नलिखित में से क्या है? बहुत प्रश्न रैम से पूछे जाते हैं और क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लैन का पूरा नाम क्या है? तो यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है। ऐसे सरल प्रश्न पूछे जाएंगे जो सभी परीक्षाओं में अभी तक पूछे जा चुके हैं, तो बहुत अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि आपको परेशान किया जाए। लोकल एरिया नेटवर्क। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होते हैं, अर्थात जैसे आप कंप्यूटर बंद कर दिए फिर भी एकाएक मान लो बिजली चली गई तो भी उसका जो है वो समाप्त नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों में किसका निर्माण किया जाता है? सूक्ष्म संसाधितों का प्रयोग किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क लैनक्स में निम्नलिखित में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता? वो है केबल का। 1024 बाइट निम्न में किसके बराबर है? तो मैं बार बार कह रहा हूँ उससे संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, पिछली बार पूछा गया, और वो 1 KB के बराबर होता है। JDBCC इसका सूचक है। किसका सूचक है? तो होता है जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। PDA का पूर्ण रूप क्या है? PDA का पूर्ण रूप यहाँ पर आपको बताना है तो होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका जो है पूर्ण रूप है। EVM किसको कहते हैं? अभी खूब चर्चा में रही है तो इस पर तो प्रश्न बनना स्वाभाविक ही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसको कहा जाता है। एल्टेरा विस्टा निम्न में से क्या है? तो वो क्या है? यह सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन भी आपसे पूछा जाएगा कितने सर्च इंजन है, कौन सा है। किन सिग्नलों से ऑपरेटिंग सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियात्मक क्रिया किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इंटरप्ट्स जो हमको क्या मिल जाती है? सूचना कि कौन सी क्रिया आगे की गई है। 79 क्वेश्चन नंबर है। कंप्यूटर में वॉइस होता है। कंप्यूटर में वॉइस होता है। सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन सूक्ष्म जीव को समेकित परिपथों में बाधा डालता है। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, क्या कहता? सॉरी, वायरस था। वायरस क्या करता है? वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। वायरस कुल मिला के एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? ये बनाए जाते हैं क्योंकि हम डाटा को चुरा सकें, डाटा को नष्ट कर सकें। बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो केवल वायरस ही निर्मित करती हैं और उस वायरस से बचने के लिए भी आपको एंटीवायरस वही बना के देती हैं। तो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सामान कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो 80 नंबर का प्रश्न है और इसका सही उत्तर होगा मेन फ्रेम। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G क्या घोषित करता है? तो ये क्या करता है? जेनरेशन, जैसे 2G 3G 4G। तो 4G है तो अर्थात हम 4th जनरेशन में है किसके? इंटरनेट के। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रक्रिया कहलाती है सूचक परिभाषा, इंडेक्स डेफिनिशन।
उच्च गति का ऐसा नेटवर्क जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है क्या कहलाता है? तो जो बड़ा क्षेत्र होता है उसमें जोड़ने के लिए मैन का प्रयोग किया जाता है। बिट किससे संबंध रखता है? अच्छा प्रश्न है ये। तो ये अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है। तो बिट जो होता है वो द्विधारी अंक पद्धति पर होता है, अर्थात ये 2 अंक में ही चलता है। जो बाइनरी हम निकालते हैं तो वो 2 अंकों का ही होता है, तो द्विधारी अंक पद्धति पर होता है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो कौन रूपांतरित करती है? वो है सी, मॉडेम। निम्न में किसकी सहायता से प्रयोक्ता बकाया हिसाब पता कर सकते हैं और बिलों का भुगतान कर सकते हैं? तो भैया ई कॉमर्स है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग, तो बग क्या है? एक एरर है जो गलती कर देता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डॉस। तो 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है कि डॉस क्या होता है। अच्छा, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका सही उत्तर है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 1 बाइट किसके बराबर होता है? ये मात्रक आप एकदम पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाना है। तो क्या होता है? 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है। निम्नलिखित में डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? डेटाबेस मैनेजर किसको कहा जाता है? ऑर्गेनाइजर को कहा जाता है। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा में किस रूप में रहता है वो प्रोग्राम के रूप में डाटा रहता है। एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा प्रश्न बनाया है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, आर्थोरिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑथराइज्ड टेलर मशीन। चलिए इसका तो आप उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रयोक्ता को प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ मीडिएटर के रूप में कौन सा कार्य करता है? क्या कार्य करता है? तो अच्छा प्रश्न है यह भी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बीच में काम करता है। यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं करता है, वो पाठ क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा वो। निम्नलिखित में कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली है? तो 95 है, ओएस प्रणाली है, ये एकदम न्यूनतम है। बाकी सब तो पुराने हैं लेकिन ओएस प्रणाली एकदम न्यूनतम है, अभी की है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? किसके माध्यम से किया जाता है? इंटरफेस के माध्यम से। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत या अपोजिट कार्य करती है? अच्छा प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। तो ये इसमें सही होगा प्रिंटर। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत या अपोजिट कार्य करती है? प्रिंटर। कीबोर्ड क्या करता है? वो इनपुट देता है और प्रिंटर क्या देता है? आउटपुट देता है। चलिए, प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम, अर्थात 1। निजी कंप्यूटरों में कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जिससे चाइना बहुत परेशान है, पूरा विश्व बहुत परेशान है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक कचरा भारत में भेज दिया जाता है विदेशों के द्वारा किसी न किसी माध्यम से। तो कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रेतक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? कौन है? डेजी व्हील। तो ये कुल मिला के मित्रों 100 प्रश्न थे। पहला वीडियो अगर आपने मेरा इससे संबंधित नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और ये दूसरा वीडियो है जिसमें 50 प्रश्न, पहले वीडियो में 50 प्रश्न, कुल मिला के हो गए 100 प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि 100 प्रश्न हैं और 5 नंबर का लगभग कंप्यूटर पूछा जाता है, तो इस 100 प्रश्नों में से सारे प्रश्न फंस जाने चाहिए। एक आध प्रश्न हो सकता है वो थोड़ा सा बाहर का दे दे या इससे मिलता जुलता प्रश्न दे दे। तो मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।